उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है लगान। इसमें धारा 138 है असामी द्वारा देय लगान। ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाए किसी भूमि के अध्यासन हेतु अनुमति पाने पर कोई असामी ऐसे लगान के भुगतान का दायी होगा जैसा कि यथा स्थित उसके भूमिधारक या ग्राम पंचायत और उसके बीच अनुबंधित किया गया हो। देखिए धारा 139 लगान निर्धारण के लिए वाद। पहला है, जहां कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर असामी के रूप में कब्जेदार हो तो असामी या उसका भूमिधारक किराए के निर्धारण हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। दूसरा है, उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर तहसीलदार यथाविहित रीत में जांच कराएगा और इस संहिता के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार लगान नियत करेगा। तीसरा वाद है, उपधारा 2 में नियत किया गया लगान किसी असामी द्वारा इस रूप में भूमि के अध्यासन के दिनांक से संदेह हो जाएगा। चौथा है, उपधारा 2 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उप जिलाधिकारी को अपील दायर कर सकता है और राजस्व संहिता के अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी उप जिलाधिकारी को आदेश अंतिम होगा। धारा 144 बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिए छूट। पहला है, जहां लगान की बकाया की वसूली के लिए वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उस अवधि में जिसके लिए बकाया का दावा किया गया है जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया था या उसकी उपज सूखा ओला बालू जमा होने या अन्य विपत्ति के कारण सारवान रूप से कम हो गई थी, वहां वह लगान में ऐसी छूट दे सकता है जैसी उसे न्याय संगत प्रतीत हो, परंतु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जाएगा कि जिस अवधि के लिए वह दी गई है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिए भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है। दूसरा है, जहां न्यायालय उपधारा 1 के अधीन छूट दे वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं भू राजस्व में परिणामिक छूट का आदेश देगा। धारा 141 है, लगान की गणना। पहला, जहां किसी जोत के संबंध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा जिसको लगान देय हो के आवेदन पर विहित रीत से लगान की गणना कर सकता है। दूसरा है, उपधारा 1 के अधीन संगणित किराया संगणना के आदेश के दिनांक के पश्चातवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनांक की व्यवस्था न हो। धारा 142 ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण
से प्राप्त भूमि को धारण करने वाले असामी से बकाया लगान चाहे वह राजस्व संहिता के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात देय हो, भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। धारा 143 बकाया लगान के बट्टे खाते डालने की शक्ति। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई किसी भूमि या अन्य संपत्ति के संबंध में लगान का संपूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में जैसी विहित की जाए यथास्थित भूमि प्रबंधक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है। परंतु ऐसे संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उप जिलाधिकारी उसकी पुष्टि न करें। अगला टॉपिक है घोषणात्मक वाद। इसमें देखिए धारा 144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। पहला है कोई व्यक्ति जो कि किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक वाद में जो किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होंगे। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक वाद में जो किसी असामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होगा। धारा 145 ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के आधार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 146 व्यादेश का उपबंध। यदि धारा 144 या धारा 145 के अधीन किसी वाद के दौरान शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है कि विवादित भूमि पर कोई संपत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुंचाने, अन्यथा संक्रामित किए जाने का खतरा है, या वाद का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त संपत्ति, पेड़ या फसल को हटाने या बेच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है, तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे सकता है और जहां आवश्यक हो रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।